जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं द एग्ज़ाम पोर्टल से घटना चक्र बुक से वैदिक काल का वॉल्यूम 2। तो आज का पहला सवाल है, किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद। किस वेद में? ऋग्वेद में सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया है? गोत्र का। सेकंड है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव, यव जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। या फिर यव किसको कहते हैं? जौ को। 3rd नंबर क्वेश्चन है, लोपामुद्रा वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि की। यानी अगस्त्य ऋषि की बीवी कौन थी, पत्नी कौन थी? तो लोपामुद्रा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो सिक्का। किस अर्थ में हुआ था? सिक्का। पांचवा है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस ग्रंथ से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है? घोड़ा का। 7 नंबर, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। इंद्र के लगभग 250 युक्त हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण संबंधित है? तो वो है आपका अथर्ववेद में। 9th नंबर, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। पहले लोग अपने जीवन यात्रा के लिए किसका यूज करते थे? कृषि का। 10वां है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? पुरुष्णी नदी के किनारे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसको कहा जाता है? उषा को। प्रगति में उत्थान का देवता उषा। 12 नंबर, 14वीं सदी में 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वो किससे प्राप्त हुआ है? बोगस कोई से। किससे प्राप्त हुआ है? बोगस कोई से। 13 नंबर, वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं, यह इसका अंतिम संस्कार है, जिसे क्या कहा गया है? सत सहस्त्री संहिता। क्या कहा गया उसको? सत सहस्त्री संहिता। 14 नंबर, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। यानी कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिला है? धौलावीरा में। नेक्स्ट है, किस वेद में वेदत्रयी नहीं कहा जाता है? अथर्ववेद को वेदत्रयी नहीं कहा जाता। रीजन क्या है त्रयी नहीं कहने का? क्योंकि यह वेद की मतलब कि यह वेद सबसे लास्ट में लिखा गया था, सबसे बाद में। त्रयी नाम है किसका? तीनों वेदों का। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। वैदिक युगीन सभा थी, क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। भगवान इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का रचना की गई है? 250। कितना? 250। संस्कार की संख्या कितना है? 16। संस्कार कितने हैं? 16। तमसो माँ ज्योतिर्गर में कथन मूलतः किससे लिया गया है? उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गर में किससे संबंधित है? उपनिषद से। 23 नंबर, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? ऐत्रेय। नेक्स्ट है, बौद्ध जातक में 3 प्रकार स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। मूल दृष्टि से सबसे निम्न कौन सी मुद्रा है? तो उसका नाम है मसाका। नाम क्या उसका? मसाका। ठीक है, इसको याद करने के लिए बोल सकते हो सबसे निम्न मुद्रा को मैस दिए, यानी कि मसाका। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत कब हुई? धर्मशास्त्र के समय। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण नहीं मिले? हस्तिनापुर से। कहाँ से नहीं मिला? हस्तिनापुर से। 27 नंबर है, वैदिक नदी कुंभरा का स्थान कहाँ निर्वाचित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक कुंभा का कहाँ निर्वाचित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। 28 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। वर्णित नदी कौन सी? सिंधु। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मणी। 30 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? कुम्भरा नदी। कौन सी नदी है? कुम्भरा नदी। 31 नंबर है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। यानी लोहा कहाँ से मिला था सबसे पहले? अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को
ऋग्वेद माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है। तो किसको? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी क्या क्या बोला गया है? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। किसको, किस नदी कहा गया है? सरस्वती को। 33 नंबर है, नाव के साक्ष्य, अग्नि वेदी के प्रमाण और हाथी दांत का पैमाना किस जगह प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से। और 34 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो कुरु पंजाल को। कुरु पंजाल को। 35 नंबर क्वेश्चन है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगस को इससे क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिला है। बोजक कोई में क्या मिला है? देवी देवताओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 को। किसने की? रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? रखालदास बनर्जी। कब किया था? तो 1922 में। नेक्स्ट है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा में। राखीगढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा में। नेक्स्ट है, पशुपति शिव की मोहर प्रसिद्ध रूप से प्रसिद्ध है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में है? तो मोहनजोदड़ो। पशुपति शिव के मोहर जो मिला है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। 39, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। 40, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। ऋग्वेदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? अग्नि से। किससे संबंधित है ऋग्वेदिक काल में? अग्नि से। 42, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल्य। ऋग्वेद सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। 45, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के व्यापारी थे? नागरिक थे, व्यापार के। पनी किसको कहा जाता है? व्यापारी को। पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तब व्यापारी। 46, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। 47, हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? धौलावीरा। सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती धौलावीरा। 48, प्राचीन भारत साम्राज्य समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो कोश। किसका नहीं है? तो कोश का। नेक्स्ट है, कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित है यजुर्वेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। 51 नंबर, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। वृषण मुद्रा प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। 52 है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कितने सूक्त सोम को समर्पित है? 114। कितने सूक्त सोम को समर्पित है? 114। 53 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? बनावली। घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है कौन सी? बनावली। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किस पे आधारित है ऋग्वेद? सामवेद पे। 55 नंबर, कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है? कृष्ण यजुर्वेद। कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है? कृष्ण यजुर्वेद। 56, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। 57 नंबर है, निम्न में से किस नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा जाता है? तो किस नदी को हिरण्य कहा जाता है? सिंधु नदी को। 58 है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता इंद्र को। पुरंदर किसको कहा जाता था? इंद्र को। 59 नंबर, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों का पंचजन के संबंधित नहीं है? तो कीटक। पंचजन से संबंधित नहीं है कौन सा? कीटक। 60 नंबर, सेंधोपुरा स्थल गोदीवाड़ा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल से हाथी का दांत मिला है। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट है 61 नंबर, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम राहुगण। कौन थे? गौतम राहुगण। 62 नंबर है,
वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चिनाव, यानी चिनाव का पुराना नाम अस्किनी, चिनाव का पुराना नाम अस्किनी। 63 नंबर, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। 64 है, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। 65 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का आधुनिक नाम सुमेलित नहीं है? सतरुति व्यास। सतरुति व्यास, क्योंकि सतरुति सतलुज कहता है और बिपाशा व्यास को, वो गलत है आपका। 66 है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। 67 नंबर, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था क्या? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। 68, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। 69 है, लोथल का उत्खनन किन के कारण करवाया गया था? रंगनाथ राव द्वारा। लोथल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? रंगनाथ राव द्वारा। 70, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। 71 है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। किस में विश्वास करती थी जनता? बलि और कर्मकांड में। और 72 नंबर है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है? आर्य का मतलब क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। आर्य का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। 73 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम पर प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रथम मंत्र किस ग्रंथ में मिला? ऋग्वेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। 75 है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। 76 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? शेर, यानी शेर सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। 77 नंबर, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, या फिर बोल सकता है कि ब्राह्मण युग कब से कब तक था? 800 से 600 ईसा पूर्व। 78, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गौपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। 80 है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा का ढोया गया, सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया था? तो वह था श्वेतांबर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। 81 नंबर, पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? इंद्र। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वालों को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। 83 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में कैसा था? परंपरागत राजतंत्र। 84 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में कैसा था? वर्ण व्यवस्था था। 85, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक। गोदावरी नदी तट पर कौन सा महाजनपद था? अस्मक। 86, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे? के। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? के। 87, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद। 88 नंबर है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी नाग। कौन था? वासुकी नाग था। 89 नंबर, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। 90 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगस गई। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन देता है? बोगस गई। 91 नंबर, धौलावीरा का उत्खनन किसने कराया था? तो आर.एस. विष्ट ने। कौन करवाया था? आर.एस. विष्ट ने। 92 नंबर है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उसका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को।
93 नंबर, नचिकेता अध्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता अध्यान का मिलता है कठोपनिषद में। 94 है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम क्षुद्र शब्द मिलता है? तो 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। 95 नंबर, सग्र प्रतिसग्र वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। क्या है? पुराणों के। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो कीटक। कीटक। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की है? तो लोपामुद्रा। आप लोग बताएंगे कि लोपामुद्रा किसकी बीवी थी, किसकी पत्नी थी? 89 नंबर, सॉरी 98 नंबर है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? धौलावीरा से। 99 नंबर, औषधियों से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। औषधियों से संबंधित वेद अथर्ववेद। और आज का अंतिम सवाल है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। आज का अंतिम सवाल है आपका कि ऋग्वेद का स्रोत, ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का अंकलन। यह आपका जो भी सीरीज चल रहा है, ये आपका घटना चक्र से, घटना चक्र किताब का वन लाइन फॉर्म में टॉप 100 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है। आज का सेट था आपका वैदिक सभ्यता। इसके पहले आपका लुसेंट का वन लाइन में पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है और अब घटना चक्र आपका चल रहा है। कुछ दिन बाद हो सके तो फिर दृष्टि का पब्लिकेशन का भी आपका वन लाइन फॉर्म में चले। ये सारा आपका टॉपिक जो है आपका एग्ज़ाम पोर्टल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको बिहार एसआई, बीपीएससी और बिहार पुलिस, इसके अलावा आप आरपीएफ जो भी आपका वैकेंसी आ रहा है वहाँ से आप इसको तैयारी कर सकते हैं, या अच्छा कोर्स आप चाहें तो बाई करके सेट अपना लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन सेट भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।